कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या हो अगर वही ज्ञान बिना समझ के इस्तेमाल किया जाए। आज की कहानी है 4 ऐसे ब्राह्मणों की जो शास्त्रों के विद्वान थे लेकिन जिंदगी की समझ में सबसे बड़े मूर्ख साबित हुए। ये कहानी आपको हंसाएगी, डराएगी और अंत में एक गहरी सीख दे जाएगी। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण पढ़ते थे। पहला शांडिल्य बहुत घमंडी था, दूसरा शैलेंद्र बहस करने वाला, तीसरा कौशल दिखावा करने वाला, चौथा देवदत्त सबसे कम बोलने वाला। चारों वेद पुराण मंत्र सब कुछ जानते थे। गांव के लोग कहते इतने विद्वान ब्राह्मण कहीं नहीं, लेकिन एक कमी थी, चारों में कॉमन सेंस नाम की चीज गायब थी। एक दिन शांडिल्य बोला, हम इतना ज्ञान लेकर यहाँ सड़ रहे हैं, चलो किसी राजा के दरबार में चलते हैं। सबने चलने के लिए हामी भर दी। चारों ब्राह्मण जंगल के रास्ते निकल पड़े। रास्ते में बहस शुरू हो गई। वात्सल्य, अगर शेर आ गया तो क्या करोगे? कौशिक हंसते हुए, मंत्र पढ़ूंगा, शेर भाग जाएगा। देवदत्त चुप रहा। शैलेंद्र बोला, ज्ञान है हमारे पास, डर किस बात का। तभी उन्हें एक शेर की हड्डियां दिखी, सिर्फ कंकाल। शेर मरा हुआ था। कौशिक उत्साहित होकर बोला, वाह, ये तो अभ्यास का बढ़िया मौका है। वात्सल्य, हम मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। देवदत्त घबराया, लेकिन अगर ये जिंदा हो गया तो? शांडिल्य ने हंसते हुए कहा, डरपोक, ज्ञान पर भरोसा रखो। चारों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा। देवदत्त चीख पड़ा, बस करो, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अचानक शेर की पूंछ हिली। देवदत्त कांप गया। वो चिल्लाया, मैं जा रहा हूं। वो पास के पेड़ पर चढ़ गया। बाकी 3 बोले, डरपोक कहीं का। मंत्र पूरा हुआ और शेर जिंदा हो गया। एक पल की खामोशी। शेर ने आंखें खोली, गर्जना की। रर्रर्र। तीनों ब्राह्मण भागे, लेकिन ज्ञान भागना नहीं सिखाता। शेर ने एक झपट्टा मारा, फिर दूसरा। जंगल में चीखें गूंज उठीं। कुछ ही पलों में तीनों का अंत हो गया। पेड़ पर बैठा देवदत्त आंखें बंद करके रो रहा था। शेर चला गया। देवदत्त नीचे उतरा। अपने साथियों की हालत देखकर ये फूट फूट कर रो पड़ा। काश उन्होंने मेरी बात सुनी होती। वो अकेला राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, बाकी कहाँ हैं? देवदत्त ने पूरी कहानी सुना दी। राजा गंभीर होकर बोला, बेटा, ज्ञान अगर समझ के बिना हो तो वो वरदान नहीं, विनाश बन जाता है। देवदत्त ने उसी दिन घमंड छोड़ दिया।